बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक एक जगह वाज़ो नसीहत में मशगूल थे जहां उन्होंने साइंस और इस्लाम पर लेक्चर दिया। जब इसके बाद उन्होंने सवाल जवाब का सेशन शुरू किया तो उनसे एक लड़के और एक लड़की ने निहायत अनोखे सवालात किए जो सुनने में तो बहुत ही सादा से लग रहे थे, मगर जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने इन मौज़ूआत का अहाता किया तो पता चला कि इनके पीछे कितनी हिकमत पोशीदा है। नाज़रीन, जावेद नामी एक शख्स ने सवाल किया कि कुरान में एक जगह लिखा है कि इंसान नुत्फे से बना है, यानी उस कतरे से जो जमा के बाद मर्द के उज़्व से खारिज होता है, और ये बात आज की साइंस से भी साबित शुदा है। मगर वहीं दूसरी तरफ कुरान में ये भी लिखा है कि इंसान मिट्टी से बना है। तो क्या ये दोनों बातें एक दूसरे से मुतसादिम नहीं है? I'm a student. I would like to ask a question. At one place, the Holy Quran states that man is created from sperm, which is inconsistent with modern science. But at another place, it also states that man is made from dust. Now, isn't the Holy Quran contradicting itself? Or is it consistent with modern science? डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल के जवाब में उस शख्स को कुरान पाक की आयात का तर्जुमा पढ़कर सुनाया और बताया कि सूरह क़यामा में इरशाद फरमाया गया, क्या वो टपकती मनी की एक बूंद न था, फिर वो लोथड़ा बना, फिर अल्लाह ने उसे बनाकर ठीक किया, फिर उसने मर्द और औरत का जोड़ा बनाया। और सूरह हज में अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर तुम्हें दोबारा जिंदा होने में शक है तो हमने तुम्हें मिट्टी से, फिर कतरे से, फिर जमे हुए खून से और फिर नक्शा बनी हुई से बनाया ताकि हम तुम्हारे सामने जाहिर कर दें और हम रहम में जिसको चाहते हैं एक मुद्दत मुअय्यन तक ठहराते हैं। ये आयात पढ़कर डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि आज की साइंस हमें बताती है कि इंसानी जिस्म में जो भी मुरक्कबात पाए जाते हैं वो कम या ज्यादा तादाद में मिट्टी में मौजूद हैं। तो ये आयत के इंसान मिट्टी से बना है साइंसी तौर पर तस्दीक शुदा है। डॉक्टर साहब ने कहा कि आपने कुरानी आयात में तजाद की बात की तो आपको बता दूं कि दो चीजों में तसादुम या फर्क तब होता है जब दोनों बातें एक दूसरे से इख्तलाफ करती हूँ। मिसाल के तौर पर अगर कहा जाए कि इंसान मिट्टी से बना है और फिर कहा जाए कि इंसान मिट्टी से नहीं बना, या फिर कहा जाए कि इंसान मनी के कतरे से वजूद में आया और दूसरी जगह कहा जाए कि इंसान मनी के कतरे से वजूद में नहीं आया, अगर इस तरह से देखें तो कुरान में सूरह फुरकान में तो ये भी लिखा गया है, और वही है जिसने पानी से एक बशर को पैदा किया। तो इस तरह अगर आपकी बात मान ली जाए तो तीन जगह तसादुम न हुआ। हालांकि साइंस आज ये साबित कर चुकी है कि इंसान मनी के कतरे, मिट्टी और पानी से बना है। ये ऐसे ही है कि मैं कहूँ कि चाय बनाने के लिए पानी इस्तेमाल होता है, फिर दूसरे मौके पर कहूँ कि चाय बनाने के लिए चीनी इस्तेमाल होती है, और फिर तीसरे मौके पर कहूँ कि चाय बनाने के लिए दूध इस्तेमाल होता है। तो ये मेरी बातों में तजाद नहीं बल्कि ये तीनों चीजें चाय बनाने में इस्तेमाल होती हैं। जब कुरान कहता है कि इंसान मनी के कतरे, मिट्टी और पानी से बना है तो ये तसादुम नहीं है बल्कि ये एक इंसान के अंदर मौजूद एक से ज्यादा खुसूसियात को बयान करता है। So there is no contradiction when the Quran says human being is created from sperm and dust and water. It is actually contradistinction. What is the meaning of contradistinction? Contradistinction means speaking two or more things about a subject which are not conflicting with each other. डॉक्टर जाकिर नाइक ने मुतजाद और मुश्तरक दोनों बातों की मजीद वजाहत करते हुए बताया कि अगर मैं ये कहूँ कि ये शख्स जो मेरे सामने बैठा है ये सच्चा, काबिल, भरोसामंद और रहम दिल है तो ये इस शख्स की खुसूसियात है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर मैं कहूँ कि ये शख्स बहुत ज्यादा सच्चा और बहुत ज्यादा झूठा है तो अब मेरे बयानात में तजाद आ गया और ये एक दूसरे से मुतसादिम है। डॉक्टर साहब के दलाइल सुनकर हॉल में मौजूद सब लोग तालियां बजाने पर मजबूर हो गए। नाज़रीन, आप भी ये मनाजिर देखें। For example, if I say that this man is honest, he is kind and loving, it is contradistinction. But if I say this man is always a liar and a truthful person, then it's contradiction because both are opposing. If it's not opposing, it's called as contradistinction. नाजरीन, इसके बाद एक लड़की माइक पर आई। फरीदा नामी इस लड़की ने भी इसी से मिलता जुलता सवाल किया और पूछा कि कुरान कहता है कि इंसान को खुदा ने पैदा किया है, क्या साइंस इस बात से इत्तेफाक करती है? Allah is the creator of the human being. Does science agree with it?
डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़की को बताया कि सूरह मोमिनून में लिखा है कि इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा किया है। जहाँ तक साइंस के इससे इत्तेफाक का ताल्लुक है या अगर साइंस इस चीज पर यकीन करती है या नहीं, तो इसका जवाब सूरह तूर में अल्लाह ताला ने खुद दे दिया। क्या वो बगैर किसी खालिक के पैदा हो गए हैं या वो खुद खालिक हैं? डॉक्टर साहब ने बताया कि अरबी जबान में और कुरान पाक में जो अल्लाह ताला के लिए लफ्ज खालिक इस्तेमाल किया गया वो खलका से निकला है और अरबी में खलका के 4 मतलब बनते हैं। पहला मतलब है किसी भी चीज को बगैर किसी और चीज के बनाना, यानी जिस चीज से आपने फोन को बनाया उसके लिए प्लास्टिक, लोहा, पीतल, तांबा वगैरह भी आपने खुद ही पैदा किया, कहीं और से नहीं लिया। और ये वाला मतलब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए मखसूस है, क्योंकि वही कुछ ना होते हुए भी सब कुछ पैदा करने पर कादिर है। दूसरा मतलब है कि किसी चीज की मदद लेकर किसी चीज को बनाना, ये इंसान भी कर सकते हैं। ये लफ्ज खलका के 2 मरकजी मानी हैं। डॉक्टर साहब ने बताया कि इंसान किसी दूसरे इंसान को पैदा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता जैसे ही इंसान मरता उसकी तरह का एक और इंसान बना लिया जाता। इसीलिए अल्लाह ताला ने पैदाइश और मौत का जिम्मा खुद लिया। इंसान तो एक मक्खी तक नहीं बना सकता, इंसान तो अपने वो उज़्व भी नहीं बना सकता जो पैदाइश के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर आप सोचें कि इंसान के बॉल्स और औरत की ओवरी इंसान की पैदाइश के लिए जिम्मेदार हैं, तो आपको फिर ये उसूल अपने आबाओ अजदाद पर भी लागू करना होंगे। सोचे कि वो कैसे पैदा हुए, उनके माँ बाप और फिर उनके माँ बाप और दादा दादी, नाना नानी, और होते होते आप हजरत आदम तक पहुँच जाएंगे और फिर पता चलेगा कि हजरत आदम तो बगैर माँ बाप के पैदा हुए। जिस भी तरह से सोचें या जो भी सिरा पकड़ें, जो भी जवाब आएगा वो लाजमी अल्लाह ताला तक जाएगा। अगर आप सूरह वाक़िया पढ़ें तो इसमें लिखा है कि भला देखो जो तुम टपकाते हो, क्या तुम इसे पैदा करते हो या हम ही पैदा करने वाले हैं। Neither can you attribute the organs of the body, say the reproductive organs like testes or ovaries, that they are the cause for a creation. Because if you say that the testes, the uterus, etc. are the cause, then you have to include your ancestors, their reproductive system, their ancestors, all are responsible. So the answer is negative. Quran poses the next question in Surah Waqiah, chapter 56, verse number 58 and 59, that do you not look at the sperm you have emitted? Were you the creator or we the creator? डॉक्टर साहब ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि इंसान बाय चांस पैदा हो गया, तो आए अब साइंसी तौर पर देखते हैं कि क्या इंसान इत्तफाक से पैदा हो सकता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि इंसान सेल का मजमुआ है और एक सेल की बनावट में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का बहुत बड़ा किरदार होता है। एक प्रोटीन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन और कार्बन पर मुश्तमिल होता है। एक प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाने के लिए हजारों एटम्स की जरूरत होती है। एक एटम को बनने के लिए इन्हीं 5 अज्जा की जरूरत होती है, जिसका तज़किरा हम ऊपर कर चुके हैं। डॉक्टर साहब ने बताया कि साइंसदानों के मुताबिक दुनिया में 92 केमिकल्स हैं और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन और कार्बन इन्हीं में से 5 हैं जो मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। और इस चीज का चांस है कि यही 5 मॉलिक्यूल मिलकर एक एटम बनाएंगे, दूसरा कोई एटम इनके साथ नहीं मिलेगा। इसका हिसाब किताब फ्रैंक एलियन ने लगाया था और उसने कहा था कि 92 में से इन 5 मॉलिक्यूल्स के मिलने का चांस इतना कम है कि 0.0 के बाद 157 मरतबा फिर 0 लगाएं और फिर 1। And there are approximately 92 free elements. The chances that out of these 92, the 5 will form an atom, and these atoms will form tens and thousands of atoms to form one protein molecule, was calculated by Frank Alien, and he said the chances are 1 in 10 raised to 160. So when the calculation was made, 1 in 10 raised to 160, it means 0.00000 157 zeros then 1. डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि एक और रिसर्चर चार्ल्स गाय के नाम से था। इसने भी रिसर्च की थी कि एक प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाने में कितने एटम लगेंगे और वो कितनी जगह घेरेंगे। तो इसने नतीजा निकाला कि एक प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाने के लिए करोड़ों कायनातें एटम से भरी हों तो एक मॉलिक्यूल बनेगा, और एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए 10 दिन से 263 साल लग सकते हैं। और ये सिर्फ एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है। अरबों मॉलिक्यूल मिलकर एक सेल बनाते हैं और इंसानी जिस्म में अनगिनत सेल होते हैं जो मुर्दा भी होते रहते हैं और नए भी बनते रहते हैं। डॉक्टर्स बताते हैं कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो इसमें 6 अरब सेल होते हैं, और तसव्वुर करें कि 6 अरब सेल बनने में कितने खरब साल लगते होंगे। मगर आज दुनिया में लाखों खवातीन रोजाना हामला होती हैं और सिर्फ 9 महीने में बच्चा पेट में तैयार
हो जाता है। तो अगर साइंस की बात करें तो फिर तो एक बच्चा पैदा होने में ही अरबों साल लग जाएंगे। डॉक्टर साहब ने कहा कि इंसानों की पैदाइश कभी भी बाय चांस नहीं हो सकती, लाजमी तौर पर इसके पीछे ऐसी जहानत है जिस तक इंसान कभी नहीं पहुंच सकता। इसलिए मैंने कहा था कि आज की साइंस खुदा को हज़फ नहीं करती बल्कि खुदा के मॉडल्स को हज़फ करती है। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।